नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जहां चल रही है इस समय विंटर सेल। अमित शाह से धुलाई के बाद राहुल गांधी जर्मनी उड़ने वाले। जी हाँ, वो 15 तारीख को जर्मनी जा रहे हैं। अब वो 15 तारीख को जर्मनी जा रहे हैं, वो अमित शाह से हुई बुरी धुलाई के कारण जा रहे हैं या पहले से उनका प्रोग्राम तय था, ये मुझे पता नहीं है। आप लोगों को पता हो तो अवश्य कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो धुलाई हुई है उसका उन्हें आभास था। इसलिए उनको ये पता था कि साहब कि हमें यहाँ बचना तो पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जो है वो थोड़ा मोदी जी से ज़्यादा जम के धुलाई करते हैं। आज हुआ भी, जब एक तरह से तो उन्होंने झिड़क ही दिया राहुल गांधी को, जो झिड़का है पूरी तरह से कि मिस्टर, आप नहीं बताएंगे मुझको कि मैं पहले क्या बोलूँगा बाद में क्या बोलूँगा। और उसके बाद में जो भी जिस तरह से भी उनको निरुत्तर किया है वो एक्सपेक्टेड था। 1 घंटे 31 मिनट का भाषण है होम मिनिस्टर का, और 1 घंटे 31 मिनट में जैसा कि उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई इन्होंने तो हमको मौका दे दिया, और मौका क्या दे दिया कि मौका दे दिया, उन्होंने कहा कि साहब हम एसआईआर पे डिबेट करेंगे। टेक्निकली एसआईआर पे डिबेट हो नहीं सकती क्योंकि इलेक्शन कमीशन को डिस्कस नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहस नहीं हो सकती लोकसभा में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की वर्किंग पर डिस्कशंस नहीं होते, चाहे वो कोर्ट्स हों या दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हों। ये एक परंपरा है पार्लियामेंट की। तो बेसिकली ये जो पूरी डिबेट थी उसको इन्होंने इस तरह से किया कि भाई ये ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा हो। जिस तरह से जुडिशरी को अगर डिस्कस करना हो तो जुडिशियल रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हैं, किसी कोर्ट्स के ऊपर, या इस तरह से नहीं करते जैसे कि अभी आपने देखा होगी और करी गई दीपम वाले मामले में, और जस्टिस आपके स्वामीनाथन जो है, GR स्वामीनाथन मदुरई के, उनके विरुद्ध भाई लोग जो है वो एक जजमेंट के कारण, एक जजमेंट के ऊपर, जो कि जजमेंट सबको पता है कि कोई भी जजमेंट होता है हाई कोर्ट का तो उसके अगेंस्ट में अपील हो सकती है। सिंगल जज का जजमेंट था, डबल बेंच में अपील हो सकती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, अपील की भी है। उसके बाद भी वो जुडिशरी को मैसेज देने के लिए एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आ गए। इसका भी आज उल्लेख हुआ, ये उल्लेख किया अमित शाह ने अपनी स्पीच में, इसका उल्लेख किया और ये बताया कि ये जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का कितना सम्मान करते हैं वो इसी से ही स्पष्ट हो जाता है। मैं वाकई हतप्रभ हो जाता हूँ कई बार कि छोटी छोटी बातें भी ये लोग पकड़ नहीं पाते। कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं, कोई जैसे निशिकांत दुबे करते हैं ना, जब ये राहुल गांधी जब बोलते हैं तो राहुल गांधी के बीच में निशिकांत दुबे अगर 1-2 बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लाए तो पूरा काम नहीं होता है। निशिकांत दुबे पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए ला पाते हैं क्योंकि भाई उनकी स्टडी है। अब मुझे लगता है तो कांग्रेस में तो ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसके पास किसी भी तरह की स्टडी हो। बीच में KC वेणुगोपाल उठ के चिल्ला रहे थे, तो क्या चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि साहब की सोनिया गांधी के बारे में जब इंगित किया होम मिनिस्टर ने कि सोनिया गांधी ने वोट चोरी की और इसका केस चल रहा है, तो उस टाइम पे कि बस सोनिया गांधी सदन की सदस्य नहीं है, आप नहीं ला सकते, इस तरह का एक बोगस सा आर्ग्यूमेंट लेके आए। लेकिन जो एग्जाम्पल जो वोट चोरी के दिए वो बिल्कुल माकूल है। एक चीज़ और नहीं बताई, वो मैं बता देता हूँ कि वोट चोरी कैसे होती थी। वोट चोरी ऐसे होती थी कि 1952 और 1957 के चुनाव जो थे उसमें बैलेट पेपर्स जो होते थे
उन पर सिंबल नहीं होते थे। सिंबल जो होते थे वो बैलेट बॉक्सेस के ऊपर होते थे। बैलेट पेपर अनमार्क्ड होते थे और उन अनमार्क्ड बैलेट पेपर्स को आप उसके ऊपर एक निशान लगा के और फिर अपने मनचाहे कैंडिडेट के बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। ये प्रक्रिया होती थी और इसी प्रक्रिया से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस प्रकार से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपना हारा हुआ चुनाव जीते थे, क्योंकि अनमार्क्ड बैलेट पेपर को तो आप कहीं भी मिला दो और कहीं भी गिन लो। उसके बाद से तो अब जब इस प्रकार का सिस्टम था 1952 के चुनाव में, ये एक ऐसा लगता था कि जो दंगे हुए हैं और जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण किया था नेहरू जी ने, तो ये लगता था कि भाई नेहरू जी इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, वो पॉपुलर नहीं है और वो चुनाव हार सकते हैं। लेकिन चुनाव हारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, इतना बढ़िया सिस्टम था। अब ये चाहते हैं कि उसी न केवल बैलेट पेपर पर जाए, जब ये कहते हैं ना कि साहब कि बैलेट पेपर पे वापस जाया जाए, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई बैलेट पेपर पे ही क्यों जाया जाए, वो अनमार्क्ड बैलेट पेपर पे जाया जाए। अनमार्क्ड बैलेट पेपर, मार्क्ड बैलेट बॉक्सेस वाले जो 1952 और 1957 के चुनाव हुआ करते थे, उसी में सीधे क्यों ना चला जाए। उसमें तो सब कुछ बहुत आसान है, कोई कभी चुनाव हारेगा ही नहीं। ये तो पता नहीं कैसे गलती हो गई आपके चाचा नेहरू से कि 1962 का चुनाव जो था, 1962 का चुनाव भी वो हारते अगर वो चीन के युद्ध के बाद हुआ होता, लेकिन वो चीन के युद्ध के पहले चुनाव हो गया तो उसमें वो जीत गए। तो इनका जो कमिटमेंट है चुनाव सुधारों का, वो ये इतना ही है जितना जवाहरलाल नेहरू जी का था। अब ये बातें अमित शाह जी ने नहीं कही, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अमित शाह जी ने नहीं कही, और मैं वो भी बातें बताऊंगा आपको जो कि अमित शाह को काउंटर करने के लिए कर सकते थे। अमित शाह जी ने दो फैक्चुअल गलतियाँ की थी आज। अमित शाह ने एक फैक्चुअल गलती ये की थी कि उन्होंने कहा था कि भाई इन्होंने अपनी मर्जी से सुपरसीड करके 3 जजेस को सुपरसीड करके, 3 जजेस होते हैं जस्टिस शेलट और जस्टिस हेगड़े और एक और जज से उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो इन 3 जजेस को सुपरसीड करके जस्टिस एन रे को बना दिया था चीफ जस्टिस। तो अमित शाह जी ने कहा कि वो 8.5 साल तक रहे, नहीं 8.5 साल तक नहीं रहे थे, वो रहे थे मेरे ख्याल से अप्रैल 1973 से और जनवरी 1977 तक, मतलब 3 महीने कम 4 साल, 4 साल में 3 महीने कम, 3.25 साल लगभग रहे थे। एक और उन्होंने फैक्चुअल मिस्टेक की थी, जब उन्होंने वोट चोरी की बात की थी तो वोट चोरी के जो 3 एग्जाम्पल दिए थे उसमें सबसे पहला नेहरू जी का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे नेहरू जी को वोट मिले। नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था और 30 वोट नहीं थे। वो जो कांग्रेस कमेटी ने वोट भेजे थे 15, वो जो 15 वोट थे उसमें 13 वोट सरदार पटेल को थे और 2 वोट आचार्य कृपलानी को थे, एक भी वोट नेहरू जी को नहीं था। लेकिन हमारे गांधी बाबा थे, उन्होंने तो नेहरू पटेल के ऊपर जो उनका एक अधिकार था उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे पर्चा ही वापस रख, उनका दावा ही वापस करवा दिया। अब ऐसे में तो कोई क्या करे, इसको बोलते हैं, इसी को वोट चोरी कहा जा रहा है। तो इसमें वो 13-2 था, ये 28-2 नहीं था। खैर ये छोटी बातें हैं, लेकिन मेन बात में जो धुलाई की है, ख़ास तौर से 2 बातें जो हैं वो मुझे बहुत अपील की। वो ये है कि एक तो जो 3 प्रश्न उठाए थे, उन 3 प्रश्न के जो माकूल जवाब दिए वो अल्टीमेटली वहाँ से छोड़ के भागते नज़र आए और वॉकआउट कर गए। वॉकआउट इसलिए कर गए क्योंकि उसी में जो उन्होंने तीनों बातों का उत्तर दिया, ये 3 बातें क्या थी आपने देखा ही होगा वैसे तो 3 बातों का, वो 3 बातें कि इम्यूनिटी क्यों दी है और आपके ये 45 दिन वाला क्या है और चीफ जस्टिस को क्यों हटा दिया है। तो इन चीज़ों का उत्तर देने के बाद फिर जब उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग जो है वो घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हुए हो, तब वो वॉकआउट कर गए क्योंकि उनको पता था आगे क्या होने वाला है। बुरा हाल हुआ। उधर सोनिया गांधी जी के बारे में भी एक दावा आ गया है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई 1980 में वो बन गई, एनरोलमेंट हो गया उनका, वो
वोटर बन गई, जबकि वो सिटीज़न नहीं थी। और उसके बाद फिर वो हटाया गया उनको। 1982 में हंगामा हुआ तो 1982 में हटी, 1983 में बाद में उनको सिटीज़नशिप मिली तो फिर दोबारा बनी। तो इस बात को लेके थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया सामने वालों ने, लेकिन बात तो है। और उसके ऊपर केस हो गया है, केस पे नोटिस हो गया है। और ऐसे टाइम पे हमारे सुपुत्र जो है, एक क्रिश्चियन माता के क्रिश्चियन सुपुत्र जो है, वो क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। कहाँ? जर्मनी। जर्मनी में निश्चित रूप से वो अनीता उर्फ वेरोनिका वहाँ मिलेंगी उनसे, मुझे लगता है ऐसा, उसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो माता पर तो हो रही एफआईआर और बेटा और एफ। ये अमित शाह की काउंटर का ही प्रभाव है संभवतः जो ऐसा हो रहा है, क्योंकि अमित शाह ने जो कारण गिनाया है जिसकी वजह से ये लोग हारते हैं, वो कारण तो बहुत ही स्ट्राइकिंग है। और बिल्कुल सब जानते हैं, क्यों नहीं, कि सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करोगे तो हारोगे, एयर स्ट्राइक का विरोध करोगे तो हारोगे, 370 का विरोध करो, 370 हटाने का विरोध करोगे तो हारोगे, सीएए का विरोध करोगे तो हारोगे, और अब तो पूरी तरह से घुसपैठियों का समर्थन करोगे तो हारोगे। घुसपैठियों का समर्थन करने के साथ साथ अब आजकल जो लेटेस्ट है वो आप सिंदूर का मजाक उड़ाओगे तो हारोगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन ये बात सुनने के लिए राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे वहाँ रुके नहीं, बाहर जाके मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं कि साहब हमारी बात का जवाब नहीं दिया। जब जवाब दे रहे हैं तो रुके नहीं और बाहर जाके मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई यही दिस इज साइन ऑफ अ लूजर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।